हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो में कक्षा 9th का विज्ञान का सैम्पल पेपर, जो आपका 9th साइंस का विज्ञान का एग्ज़ाम होना है उसका सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर है ये आपके लिए। तो आपको बता दें, जो वीडियो का पहला पार्ट मैंने बनाया था इससे पहले वाली वीडियो में, उसमें ये क्या जो भाग है केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, तो इसके जो क्वेश्चन थे 10 तक जो क्वेश्चन है उस वीडियो में हमने कर लिए हैं। तो इसके बाद हम अब आज 11 नंबर क्वेश्चन से, जो इसका सेकंड पार्ट है रसायन शास्त्र, तो यहाँ पर इसने फिर रसायन शास्त्र लिख दिया। ये भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स वाला पार्ट है। तो इसमें 11 नंबर क्वेश्चन है, दाब बढ़ने से कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो तापमान बढ़ने से कणों की गति बढ़ती है, यानी सी ऑप्शन इसका उत्तर आएगा। इसके बाद अगला 11 के बाद 12 नंबर सम है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये 12 नंबर सम है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फ़ा कणों पर कौन सा आवेश होता है। तो जो चार्ज है अल्फ़ा पार्टिकल पर वो हमने बताना है। तो अल्फ़ा पार्टिकल यानी अल्फ़ा कणों पर धन आवेश होता है। इसके बाद अगला 13 नंबर प्रश्न है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है घरों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो घरों में प्यारे बच्चों जो हम गैस प्रयुक्त करते हैं उसका नाम क्या है, एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसको आपने हिंदी में लिख देना है द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो इसके बाद अगला 14 नंबर प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है कोलाइड मिश्रण डैश है। तो ये मैंने इसका जो 13 नंबर का पूरा लिख दिया, द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो 14 नंबर में जो है हमारे पास कोलाइडल मिश्रण डैश है। इसमें जो हम लिखेंगे विषम मांगी, यानी विषम मांगी मिश्रण का मतलब होता है नॉन होमोजीनियस मिक्सचर। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन होमोजीनियस मिश्रण, ये डैश में आएगा। इसके बाद अगला 14 नंबर के बाद 15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है परमाणु अभिकथन ए परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। और कारण में लिखा हुआ है सभी तत्वों के परमाणु एक समान होते हैं। तो हमें जो इसका आगे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। कथन ए, जो पहला ए कारण है, कथन ए व कारण आर दोनों सही है। कारण आर कथन ए सी की सही व्याख्या करता है। तो इनमें हमने जो तीनों ऑप्शन है इनमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो जो इसका सी है ये वाला ऑप्शन सही है, कथन ए सही है तथा कारण आर गलत है, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद आगे है 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर में हमें दिया हुआ है गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है। तो आपने ये जो आपकी स्क्रीन पर उत्तर आ रहा है ये वाला आपने लिख देना है। घड़े में छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिनसे घड़े में भरा जल रिश्ता रहता है। बाहर रहते हुए जल का सतह का क्षेत्र बड़ा हो जाता है जिसका तेजी से वाष्पन होता है। वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। तो यानी रंध्रों में से जो पानी रिश्ता है वो वाष्पन होता है, तो उससे ठंडक पैदा होती है। इसके बाद 16 नंबर के बाद 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर हमें लिखा हुआ है यदि तत्व का Z बराबर 3 हो तो तत्व की संयोगिता क्या होगी, तत्व का नाम भी लिखो। तो 17 नंबर का जो आंसर है वो आपकी स्क्रीन पर है। परमाणु संख्या को हम Z से प्रकट किया जाता है। तो परमाणु संख्या हमारे पास 3 दी हुई है, Z की वैल्यू। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, जो प्रोटॉन, वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन को P से लिखते हैं और इलेक्ट्रॉन को E से। तो इनकी वैल्यू हमारे पास दोनों की 3 समान होगी। अब इलेक्ट्रॉन की जो संयोग वैलेंसी है वो जो इलेक्ट्रॉन 2 और 1 हम ऐसे लिखते हैं। तो पहले से कोश में 2 आते हैं और फिर 1, तो यानी इसकी संयोगिता 1 होगी। तो इसलिए जिस तत्व की संयोगिता 1 होती है उसका नाम लिथियम है। तो आपने लिख देना है यहाँ पर लिथियम। तो ये आंसर आपकी स्क्रीन पर नीचे है, इसको भी आपने देख लेना है। इसके बाद अगला जो इसका दूसरा पार्ट है इसको हम देखते हैं। दूसरे पार्ट में यहाँ पर हमें लिखा हुआ है 2 परमाणु स्पीस के अथवा में ऑप्शन है ये कि केंद्रकों का संघटक नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर प्रोटॉन और जो है X
6 और वाई 6, न्यूट्रॉन 6 और 8, एक्स और वाई का हमने द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो अब हम देखें, अगर एक्स में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 6 दी हुई है, अगर इसका हम द्रव्यमान निकालें तो इनको हम जोड़ें तो ये 12 हो जाएगा। इस तरह जो वाई वाला है उसका जो द्रव्यमान जो जोड़ें तो इनको जोड़ेंगे तो ये 14 आ जाएगा। अब एक्स और वाई की परमाणु संख्या समान है तो पर द्रव्यमान है जो भिन्न भिन्न है, यानी ये परमाणु संख्या जो दोनों की है, प्रोटॉनों की संख्या है ये समान है तो न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, यानी द्रव्यमान अगर हम देखें तो द्रव्यमान अलग अलग है। तो इसलिए यह जो है समस्थानिक है, तो इसका आंसर समस्थानिक लिख देना है आपने। इसके बाद आगे है 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न है जो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है निबंध की निम्न लिखना था, सॉरी इसने ये जो है कि उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइडल और निलंबन। तो इनको ये जो है यहाँ पर हमने इनकी जो परिभाषा है वो लिखनी है। तो पहले यहाँ पर संतृप्त विलयन है, किसी निश्चित तापमान पर यदि विलयन में कोई विलय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों की भिन्न तापमान विलयन क्षमता अलग अलग होती है। इसके बाद अगला है जो बी ऑप्शन है ये है शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ वह है जिसमें केवल एक ही प्रकार के अणु होते हैं। शुद्ध पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। सभी यौगिक शुद्ध पदार्थ हैं, उदाहरण नमक, चीनी, सोना, तांबा, पारा आदि। और इसके बाद सी ऑप्शन है कोलाइडल। तो कोलाइडल में आपने यह लिखना है यह एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। कणों का आकार प्रकाश की किरण को फैला सकने के लिए पर्याप्त है, इसी कारण ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। ये कण तल पर नहीं बैठते लेकिन अपकेंद्रण तकनीक से पृथक किए जा सकते हैं, उदाहरण कोहरा, बादल, धुआं, दूध, स्पंज, जेली, पनीर, मक्खन आदि। तो ये निलंबन का आपने और देख लेना है। नीचे एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों और में और दिया हुआ है 18 नंबर का। तो जो और वाला क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है जो हिंदी में पढ़ते हैं हम, तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पर डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विथ एग्जाम्पल। तो इसको हमने उदाहरण के साथ समांगी मिश्रण और जो विषमांगी मिश्रण है इन दोनों के बीच में अंतर बताना है। तो ये दो अंतर आपकी स्क्रीन पर हैं, आपने इन दोनों अंतरों को देख लेना है। ये दोनों इसके उत्तर हैं। इसके बाद हम जो अगला क्वेश्चन है 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है व्याख्या कीजिए परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक। तो इन तीनों के उत्तर नीचे यहाँ पर ये आपकी स्क्रीन पर हैं, इनको आपने देख लेना है उत्तरों को, तीनों की व्याख्या को। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो करने से पहले 20 नंबर प्रश्न करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। आइए अब हम आगे जो 20 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर करते हैं। तो 20 नंबर में यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखो। तो ये सबसे पहले मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये आपकी स्क्रीन पर मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है, इसको आपने देख लेना है। इसके बाद आगे कैल्शियम क्लोराइड और कॉपर नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट के इनके यहाँ पर ये जो सामने हैं इनके सूत्र लिखे हुए हैं, इनको आपने जो देख लेना है। इसके बाद अगला है अथवा में इसका एक आंसर और है, क्वेश्चन और है, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। एथाइन, सल्फर अणु H2 S8, फास्फोरस अणु परमाणु द्रव्यमान 31 P4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो इनका मोलर द्रव्यमान हम यहाँ पर प्रकलित कर रहे हैं, आपने इसको भी देखना है। ये जो है बारी बारी से इनके यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो आप इनको
देखते रहिए और समझ लीजिए। इसके बाद हम आगे चलेंगे। इन जो चारों पांचों के जो ऑप्शन हैं, इनके जो उत्तर हैं आपने देख लेने हैं। और आपसे फिर या आप जो देख रहे हैं नंबर 1 एजुकेशनल चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस हैं। तो इसके बाद अगला जो पार्ट है जीव विज्ञान का, इसमें यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसको हम अगले पार्ट में करेंगे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। इसका थर्ड पार्ट ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी इस चैनल पर अपलोड है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।